नमस्कार स्टूडेंट्स, अगेन एक नए टॉपिक के साथ दोबारा अपन वीडियो शुरू करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर अपन क्या देखेंगे उसके बारे में आज अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बड़ा अपन जानते हैं लाइट के बारे में। तो व्हाट इज़ लाइट? लाइट के बारे में अपने अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दे रखी है। उनमें से सबसे पहले जो नाम आता है वो किसका आता है? न्यूटन्स का। तो न्यूटन्स ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी। तो सबसे पहले जो न्यूटन्स थ्योरी, वो क्या कह रहा है? न्यूटन क्या कह रहा है कि न्यूटन ने बताया कि जो पार्टिकल्स है यानी लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में चलता है जो नॉन विजिबल है, जिनको अपन अदृश्य है यानी अब वो अपने को दिखाई नहीं दे रहे, है ना। और वो क्या कर रहे हैं कि एक समान वेग से सभी दिशाओं में क्या कर रहे हैं, सभी डायरेक्शन में वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने क्या लिया कि अपना कॉर्पस्कुलर उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया भाई? कॉर्पस्कुलर यानी उसने क्या कहा कि उस पार्टिकल को नाम दिया कॉर्पस्कुलर। तो उसके नाम पे ही ये थ्योरी बन गई कॉर्पस्कुलर, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, तो उसने इसके बारे में बताया। तो इसने क्या किया कि वो किसको एक्सप्लेन कर सका? आपके रिफ्लेक्शन को, लाइट स्ट्रेट पाथ में जो ट्रेवल कर रहा है उसको वो बताने में सक्षम रहा, लेकिन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन इन सभी को बताने में वो क्या रहा? फेलियर रहा। इसके बाद में सेकंड आपके कौन आता है भाई? हाइगेन। सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है? हाइगेन्स थ्योरी। हाइगेन्स थ्योरी क्या कहती है कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, यानी लाइट किसकी फॉर्म में चल रहा है? वेव की फॉर्म में। तो वेव किस तरह से अपन इमेजिन कर सकते हैं? यानी जैसे अपन एक शांत पानी के अंदर एकदम से बिल्कुल उसके अंदर अपन एक पत्थर डाल दे, तो पत्थर डालेंगे तो वहाँ पे एक क्या होगा? वेव जनरेट होती है। उस वेव को उसने क्या इमेजिन किया कि उसके लिए एक मीडियम की रिक्वायर होती है। जैसे अपन यहाँ पे इमेजिन करें कि यहाँ पे एक वेव सोर्स मान लें, जैसे पत्थर डाला वहाँ पे क्या होगा? एक वेव जनरेट हो रही है। तो ये वेव अपन क्या मान सकते हैं? इस तरह से क्रिएट हो रही है, फिर ये बड़ी होती इस तरह से क्या है? आगे की तरफ फैल रही है। देखा सभी ने? तो ये क्या है? लास्ट किनारे तक चलती रहेगी। तो यहाँ पे लाइट क्या है? एनी टाइम यानी लगातार लाइट क्या है? वेव्स जनरेट कर रहा है। तो उसने क्या कहा कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव की फॉर्म में चल रहा है। अब दूसरा उसने क्या कह दिया कि लाइट सभी डायरेक्शन में यानी चारों तरफ ये फैल रहा है, एक है ना। और इसके लिए उसने क्या लिया? एक मीडियम लिया, और उस मीडियम को उसने इनिशियल में क्या माना था? ईथर, है ना। तो ईथर एक मीडियम लेकर उसने इस चीज़ को इमेजिन किया। तो लाइट के है ये वेव थ्योरी इस हाइगेन के द्वारा दी गई। इसको अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे। पहले चार जो थ्योरी दी हुई है उनके बारे में अपन ने डिटेल से करेंगे। ये तो आपकी हाइगेन थ्योरी किस किस को एक्सप्लेन कर सकी है? रिफ्रैक्शन को, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन, इन सभी को क्या है? एक्सप्लेन कर सके। लेकिन जैसे आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, रमन इफेक्ट है, क्रॉम्पटन इफेक्ट है, इन सभी को एक्सप्लेन करने में क्या रही? फेलियर साबित हुई। इसके बाद में थर्ड नंबर पे कौन आता है आपका? थर्ड नंबर पे अपन ले रहे हैं मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक थ्योरी। मैक्स प्लांक क्या कह रहा है कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स या स्मॉल पैकेट्स, उनको उसने क्या नाम दिया? विच इज़ कॉल्ड फोटोन या क्वांटा। क्या नाम दिया भी? यानी लाइट छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में चलता है, जिसको उसने क्या नाम दिया भी? फोटोन। ठीक है, तो फोटोन या क्वांटा। तो इसके अंदर जो एनर्जी होती है यानी E इक्वल्स टू, उसने जो फॉर्मूला दिया वो क्या दिया भी? E इक्वल्स टू एच न्यू एनर्जी उसने एक फोटोन के अंदर बताई। वेयर H क्या है भी आपका? प्लांक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा न्यू क्या है आपकी? फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको क्या है? याद रखना है।
तो उसने क्या कह दिया कि लाइट एक छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में चल रही है, तो उसको ये जो थ्योरी है किसको एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रही, वो अपन बोल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रेमन इफेक्ट, रॉन्गटन इफेक्ट, इन सभी इफेक्ट को ये एक्सप्लेन करने में क्या रही, सक्षम रही। यानी इसने इन सभी को क्या कर दिया, ईजीली प्रूव कर दिया कि ये इस तरह से फिनोमेना हो रहे हैं, तो वो थ्योरी ये काम में लेकर अपन एक्सप्लेन करेंगे। फोर्थ पे आता है आपके जो आपके मैक्सवेल जो इक्वेशन जो दिया जाता है, मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल थ्योरी, तो मैक्सवेल थ्योरी क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अपन ने चैप्टर भी है अपने, तो उसके अंदर अपन थोड़ा सा इमेजिन करें तो ये क्या है, इस तरह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट इस तरह से क्या है एक दूसरे के साथ ये क्या कर रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं ये एक जो इनके वाइब्रेशन हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं भाई, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहे हैं। इसी तरह से ये इलेक्ट्रिक वाला इस तरह से आएगा और ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है, देखा है। तो ये सपोज करो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये वाई और जेड डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक और ये इधर क्या है, मैग्नेटिक। दोनों कंपोनेंट आपको परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं, दिख रहा है सभी को, ठीक है। तो इस तरह से ये वेव अपन क्या है, इमेजिन कर सकते हैं। तो ये क्या कह रही है कि लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में चल रहा है। तो यहाँ पे उसने क्या कहा कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायर नहीं है, और इसकी स्पीड क्या बताई, 3 × 10 की पावर 8, 3 × 10 की पावर 8, ये उसने क्या बताई, स्पीड बताई। तो ये 4 थ्योरी आपको लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन। हाँ बेटा, अब देखो अपन मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, अपना क्या है, हाइगन प्रिंसिपल। तो हाइगन प्रिंसिपल को मैंने कहा था कि डिटेल से अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो हाइगन ने सबसे पहले आपको जो प्रिंसिपल दिया वो लाइट के बारे में, वो क्या कह रहा है कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। किसकी फॉर्म में चल रहे हैं, वेव की फॉर्म में लाइट चल रहा है। तो वेव की फॉर्म में जो लाइट चल रहा है वो उसने क्या माना कि एक जैसे पानी के अंदर अपन पत्थर डाल देते हैं तो वो पत्थर क्या है, एक समान रूप से चल रहा है। तो अपन वहाँ पे वाटर वेव्स की इमेजिन कर सकते हैं वहाँ पे, है ना। तो वो किनारे तक चल रही हैं। तो उसी तरह से आपके सामने एक बल्ब है, तो बल्ब के चारों तरफ अपन इस तरह से लाइट को इमेजिन करो कि वो क्या है, स्पेरिकल फॉर्म में चारों डायरेक्शन में एक समान रूप से आपकी तरफ चल रहा है। तो अपन यहाँ पे देखो सोर्स बात करते हैं कि ये अपना क्या हो गया, लाइट सोर्स एस हो गया। इसके चारों तरफ अपन क्या कर रहे हैं, ये एक सर्कुलर आपको दिख रहा है, स्पेरिकल फॉर्म में अपन लाइट सोर्स को ले रहे हैं। तो ये यहाँ पे एस लाइट सोर्स है किसी टाइम के ऊपर। अब देखो ये सारे के सारे आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, आगे की तरफ। इन सभी को क्या मान सकते हैं, आगे की तरफ सभी डायरेक्शन में ये क्या कर रहे हैं, एक समान फेज से, यानी सभी की फेज डिफरेंस क्या है, सेम। तो ये सभी के सभी एक समान फेज में क्या है, आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो लाइट भी इसी तरह से अपने चारों तरफ क्या है, आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है। तो अब ये देखो अपन एक डायरेक्शन की बात करें तो ये एक साइड में आगे चलता हुआ आपने मान सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो किसी टाइम के ऊपर अपन पोजीशन ली है, तो यहाँ पे ये जितने भी पार्टिकल्स ये दिख रहे हैं इस सर्कुलर फॉर्म में, तो इन सभी पार्टिकल्स को उसने क्या माना है भाई, ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं, एक ही फेज में क्या कर रहे हैं, ऑसिलेशन यानी कंपन कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं। तो इस चीज़ को अपन क्या बोल सकते हैं, वेव फ्रंट। ये जो आपको इस सामने स्फेरिकल शेप में जो दिख रहा है इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट। अब देखो अकॉर्डिंग टू हाइगन यानी वेव फ्रंट को भी अपन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लाइट सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अपना लाइट सोर्स क्या है, पॉइंट सोर्स है ना। तो उससे निकलने वाला जो लाइट होगा वो क्या होगा, स्पेरिकल फॉर्म में होगा। तो अपन इसको स्पेयर के रूप में मान सकते हैं। जैसे बल्ब है, बल्ब के सामने अपन क्या है, एक स्पेयर की इमेजिन कर सकते हैं। लाइट चारों डायरेक्शन में एक समान वेलोसिटी से फैल रहा है। दूसरा, यदि आपके पास ट्यूब लाइट है, जैसे मैं मार्कर का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये आपको सपोज करो ये लाइट सोर्स है, तो अपन यहाँ पे इसकी जो शेप देख रहे हैं वो कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप है। तो अपन वहाँ पे अपन दूसरा जो वेव फ्रंट की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये अपन ट्यूबलाइट ले लें, तो उसका जो लाइट सोर्स है ये क्या हो गया भाई, एक सिलेंड्रिकल शेप में हो गया। तो इसके चारों तरफ जो लाइट निकलेगा वो देखो इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं किसी टाइम के ऊपर, है ना। तो अपन इनको अपन क्या बोल सकते हैं, ये समान रूप से एक क्या कर रहे हैं भाई,
सभी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसी तरह से अपन यहाँ पे अपन इसकी इमेजिन करें तो एक समान रूप से ये क्या कर रहे हैं भाई, सभी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड हो रहे हैं आगे की तरफ, है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा अपन यदि ये माने कि अपना लाइट सोर्स है वो काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर है, जैसे सन की बात करें, अपने अर्थ और सन की बात करें, तो उसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, डिस्टेंस काफ़ी है। तो डिस्टेंस काफ़ी होगी तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं स्पेरिकल, जो यहाँ पे अपन सन की इमेजिन कर लें, सपोज करो, तो ये क्या है, बढ़ता बढ़ता आगे की तरफ इस तरह से क्या है, ये इसका कर्व्ड सरफेस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अपन यहाँ पे एक छोटे से भाग की इमेजिन करें तो इसको अपन क्या मान सकते हैं भाई, एक स्टेट, समझ रहे हो। तो ये स्टेट यानी आगे की तरफ आएगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, प्लेन वेव फ्रंट, यानी इतने से भाग को अपन क्या बोलेंगे, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो अपन यहाँ पे जैसे तालाब के किनारे पे खड़े हैं और अपन ने पत्थर डाल दिया तो अपने पास जो वेव आ रही है वो एक स्टेट मान सकते हैं, पूरी वेव को नहीं, अपने पास तो पहुँच रही है तो उसको अपन प्लेन बोल सकते हैं। इसको अपन अलग तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं, जैसे ये पैरेलल लाइट रे आ रही हैं आपके सामने, तो इनके बीच में अपन एक छोटी छोटी इस तरह से पैरेलल प्लेट्स बनाकर अपन क्या है, प्लेन वेव फ्रंट को भी इंडिकेट कर सकते हैं। इन सभी को अपन क्या बोलेंगे भाई, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट। तो ये आपके सामने 3 वेव फ्रंट आपको दिमाग में रखने हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, साइज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। लाइट सोर्स आपका किस तरह का है, आपका पॉइंट सोर्स है तो उससे निकलेगा स्पेरिकल, यदि सिलेंड्रिकल है यानी ट्यूबलाइट का एग्जांपल दे सकते हैं तो उससे निकलेगा आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और तीसरा यानी लाइट सोर्स क्या है, आपसे काफ़ी दूरी के ऊपर है तो उस टाइम पे आपके यहाँ पे क्या देखेंगे कि वो स्पेरिकल है, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें भी, प्लेन वेव फ्रंट में। तो ये वेव फ्रंट आपको सभी को क्लियर हो गया। वेव फ्रंट के अंदर उसने क्या किया, फिर हाइगन ने इनको एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया कि वेव फ्रंट की ये 3 शेप बना ली। अब वो क्या कर रहा है कि इनको किस तरह से अपनी प्रिंसिपल में यूज़ कर रहा है उसके बारे में थोड़ा सा देखो। उसने क्या बताया कि लाइट किस फॉर्म में चल रहा है भाई, वेव्स की फॉर्म में। तो वेव्स की फॉर्म में चल रहा है तो अपन यहाँ पे देखो थोड़ा सा इमेजिन करें, जैसे ये लाइट सोर्स ले लिया मैंने एस, यहाँ से ये लाइट चल रही है, ठीक है, ये वेव फ्रंट है अपना, और ये आगे वाला पार्ट हो गया। तो अपन इसको क्या मान सकते हैं, ए बी। अब उसने क्या कहा कि इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक नए सोर्स को जनरेट कर रहे हैं। आ रही बात सुने। तो यहाँ पे अपन क्या करें, एक नया सोर्स बन रहा है तो यहाँ पे भी एक क्या हो गए, वेव जनरेट हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी भाई, वेव जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से अपन क्या मान सकते हैं इसको, ये आपको देखो सर्कुलर शेप में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये अपन क्या मान सकते हैं, नए सोर्स मान सकते हैं। तो अपन यहाँ पे एक छोटी सी बात करें कि किसी टाइम टो के ऊपर, क्योंकि स्पीड क्या है इसकी, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, लाइट किस फॉर्म में चल रहा है, सी स्पीड से चल रहा है, किसी टाइम टो के ऊपर कितनी दूरी कवर करेगा, यानी इसकी जो रेडियस होगी उस रेडियस को अपन क्या बोल सकते हैं, सी इंटू टू। तो इस रेडियस के अपन क्या मान सकते हैं, जो सेकेंडरी वेवलेट्स यानी इनसे जो वेव्स निकल रही हैं इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, सेकेंडरी वेवलेट्स। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो उसने क्या किया कि ये जो वेव है ये नए सोर्स को जनरेट कर रही हैं, ये पॉइंट्स क्या कर रहे हैं भाई, दोबारा एक नया सोर्स बना रहे हैं। तो इस तरह से लाइट क्या है, अपनी आगे की तरफ क्या है, फॉरवर्ड हो रही है सभी डायरेक्शन में, यानी अपन यहाँ पे देख रहे हैं सभी के सभी ये आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अपन क्या है, लाइट है वो चारों तरफ क्या है, सभी डायरेक्शन में एक समान रूप से फैल जाता है। ये हाइगन ने अपने प्रिंसिपल में बताया। अब देखो इसके अंदर बेसिक अपन बात करें कि ये आगे की तरफ फॉरवर्ड होता अपन चलें तो आगे एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ये क्या है, काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो उस टाइम पे अपन इसको क्या मान सकते हैं कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, जैसे ये पॉइंट हो गया तो इसके चारों तरफ अपन ये क्या है, सेकेंडरी सोर्स लेके चल रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं भाई, एक तरह से प्लेन में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए, प्लेन में। तो अपन यहाँ पे अपन क्या मान सकते हैं कि ये जो रेडियस है इसको अपन सी टो लिख सकते हैं। ये आपको दिख रही है सी टो, क्लियर है। तो अपन यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, सी इंटू टो अपन ने कोई टाइम इंटरवल लिया है, किसी टाइम इंटरवल के ऊपर सी स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये डिस्टेंस क्या है आपके सामने,
जो स्पेयर बन रहे हैं उनकी जो अपन क्या मान सकते हैं, रेडियस मान सकते हैं। कब? जब ये जो वेव फ्रंट है, जो पॉइंट सोर्स था, इससे जो वेव फ्रंट निकल रहा है वो काफ़ी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, प्लेन वेव फ्रंट में। तो प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट होकर अपन यहाँ पे क्या मान सकते हैं, लाइट क्या चल रहा है भाई, अब एक स्टेट चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है। अब इसके अंदर क्या कमी रह गई कि इसने हाइगेन ने क्या बताया कि इसकी जो वेवलेट जो है इसका एम्पलीट्यूड आगे की तरफ ही होता है, उसने पीछे की तरफ यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में जो वेव जा रही है उसके बारे में वो नहीं बता सका। यानी उसने क्या किया कि उसको बताने के लिए यानी पीछे की तरफ अपन ने क्या कहा कि वेव चारों डायरेक्शन में फैल रही है, लेकिन वो पीछे की तरफ जा रही है, उसके बारे में उसने क्या कहा कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो आगे की तरफ ही होता है, पीछे की तरफ इसका एम्पलीट्यूड 0 होता है, जो कि नॉट सेटिस्फाई आंसर था। यानी इससे क्या है, सेटिस्फेक्शन वाली बात नहीं थी। दूसरा उसने क्या कहा कि लाइट क्या है, एक प्लेन के रूप में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लेन के रूप में चल रहा है, लेकिन लाइट को वो स्ट्रेट लाइन यानी जो अपन रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो ये दो बातें क्या हैं, उसकी क्या रहेगी, लिमिटेशंस में काउंट होंगी। ठीक है, हाँ बेटा, अब देखो अपन एक एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो हाइगेन्स प्रिंसिपल से अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की किस तरह से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, उसके लिए अपन ने देखो ये अपना कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लिया, सपोज करो मिरर, प्लेन मिरर आपको दिखाई दे रहा है, P और Q दो पैरेलल आपको रे दिख रही हैं। अब आपको यहाँ पे देखो ये जो आपको दिख रही हैं दोनों आ रही हैं, तो ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है। कैसा आ रहा है, प्लेन वेव फ्रंट। तो मेरा ये मार्कर का देखो नीचे वाला जो सिरा है वो पहले रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे पहले वो इंसिडेंट हो रहा है, और जबकि ऊपर वाली केप आप देख रहे हो ये क्या है, अभी भी ऊपर वाले मीडियम में है ना। तो ये जब तक रिफ्लेक्ट होगा बी साइड, अपन ने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये क्या है भाई, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, इसको मैंने एरो लगा के आपको अलग डायग्राम बना के दिखा दिया। अब ये देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्ट होकर देखो ब्लू कलर की इंक से मैंने इंडिकेट किया है, तो ये लाइट यहाँ तक रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है। उस टाइम पे बी पॉइंट वाला जो पार्ट है वो डी तक पहुँचेगा, तब तक ए वाला यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे पहुँच चुका है, सी पे। तो यहाँ पे अपन ने एक नॉर्मल ड्रॉ करके अपन ने क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग जो वेव फ्रंट है, तो क्यों यहाँ वाला जल्दी पहुँचेगा और ये यहाँ तक पहुँचेगा, तो यहाँ से फिर प्लेन मिरर इस तरह से जो प्लेन वेव फ्रंट है वो इस तरह से आपको क्या है, आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा। करेक्ट है, तो इस डायग्राम के ऊपर फोकस करते हैं। अब देखो सबसे पहले अपन इमेजिन करते हैं इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ। ये सपोज करो नॉर्मल आपको दिख रहा है, इसको N1 बोल देते हैं, इस नॉर्मल को अपन N2 बोल देते हैं। करेक्ट है, तो यहाँ से देखो PAN ये आपको क्या है, एंगल दिख रहा है PAN। करेक्ट है, इसको अपन वो क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल, कोई दिक्कत नहीं, इंसिडेंट एंगल। ओके, यहाँ से देखो मैंने एक परपेंडिकुलर डाला था, यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बनेगा पूरा पूरा। तो जो रिमेनिंग जो पार्ट आएगा इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, 90 माइनस आई, क्योंकि आई इधर रिफ्लेक्ट हो गया, 90 माइनस आई बचेगा। तो बचे हुआ जो एंगल होगा ये एंगल आई होगा। ठीक है ना, इस एंगल को अपन क्या बोलेंगे, आई। या अपन इससे कंपैरिजन करेंगे तो ये 90 माइनस 90 माइनस आई, तो ये रिमेनिंग जो एंगल होगा वो आपका एंगल आई होगा। करेक्ट है, इसी तरह से अपन यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो एंगल N2DS जो आप देख रहे हो वो क्या लिखेंगे भाई, N2DS। ये एंगल कितना बना रहा है, R, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से ये एंगल R है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल आप देख रहे हो 90 माइनस का R होगा। कितना होगा, 90 माइनस R। तो ये 90 माइनस R रह गया, तो ये जो बचा हुआ रिमेनिंग एंगल है इसको अपन क्या मान सकते हैं भाई, जो ब्लू कलर का जो ट्रायंगल दिख रहा है उसके अंदर ये जो एंगल दिख रहा है इसको अपन क्या बोलेंगे, एंगल R। करेक्ट, ये आपको स्ट्रक्चर अपने डायग्राम में दिखाई दे रही। तो ये इंसिडेंट होगा और ये ब्लू कलर से मैंने रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आपको आगे की तरफ फॉरवर्ड कर दिया। अब देखो इसकी अपन थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि एक तो ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ, कौन सा, ABC। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं भाई, ABC। इसके अंदर
अपन यहाँ पे देख रहे हैं ये एंगल 90 और दूसरा एंगल अपन ले रहे हैं, दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये इसको नाम बोलेंगे ACD, है ना। तो दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट के अंदर जो प्रॉपर्टी लगती है, देखो अपन बोल सकते हैं कि ये v वेलोसिटी से इंसिडेंट हो रही लाइट, तो उतने ही पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचेगी, तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी किसी टाइम t के ऊपर, रिफ्लेक्टेड जो रे आप देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेगी। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, AC की जो वैल्यू है AC वो किसके बराबर मान ले, VT के बराबर। और यहाँ पे B और D ये जो पार्ट है इसको भी अपन क्या मान सकते हैं, सेम डिस्टेंस, तो ये किसके बराबर होगा भाई, BD, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, VT, है ना। तो दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC इक्वल्स टू BD। पहली बात, ट्रायंगल में अपन क्या देख रहे हैं, एक साइड जो आप देख रहे हो AC है वो किसके इक्वल है बेटा, BD के इक्वल है, करेक्ट है। इसके बाद में अपन दूसरी चीज़ देख रहे हैं वो है आपकी AD, ये जो साइड दिख रही है ये क्या है, कॉमन है। साइड क्या दिख रही है, AD, वो क्या है, कॉमन है, दोनों के अंदर क्या है भाई, कॉमन है। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये साइड कॉमन हो गई, ये डिस्टेंस इक्वल हो गई। अब यहाँ से अपन क्या देख रहे हैं, एक एंगल देखो यहाँ पे 90 डिग्री और ये भी एंगल 90 डिग्री, इसको भी अपन जिक्र कर लेते हैं। तो ABD अपन क्या बोलेंगे, एंगल ABD इक्वल्स टू 90 डिग्री। और इसके अंदर अपन क्या देख रहे हैं, ACD, क्या लिखेंगे, ACD, वो भी 90 डिग्री एंगल। तो तीन चीज़ें यहाँ पे कॉमन दिख रही हैं, दो, एक साइड AC BD के इक्वल है, एंगल 90 और यहाँ पे भी 90 है, और एक जो साइड है AD वो दोनों ट्रायंगल में क्या है, इक्वल है। तो अपन यहाँ पे निश्चित रूप से अपन बोल सकते हैं कि ये जो एंगल दिख रहा है आपको, कौन सा भाई, BAD, कौन सा एंगल है, BAD, जो किसके बराबर है, एंगल I के इक्वल है। और दूसरा जो एंगल दिख रहा है आपको, कौन सा, CDA, कौन सा एंगल दिख रहा है, CDA, जो किसके बराबर है भाई, R के इक्वल है। तो यहाँ पे एंगल I और R ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कॉन्ग्रुएंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो अपन क्या देखेंगे, एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। तो ये अपन देख रहे हैं इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा जो रूल है वो अपन क्या जानते हैं कि इंसिडेंट रे, वेव फ्रंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट लाई इन सेम प्लेन। तो अपन ये दोनों चीज़ें अपन क्या देख रहे हैं कि एक ही प्लेन के अंदर आपको दिखाई दे रही हैं, इंसिडेंट भी इधर आ रही है, रिफ्लेक्टेड भी इधर आ रही है, और नॉर्मल भी आपको इसी प्लेन में, यानी बोर्ड को अपन क्या मान सकते हैं, एक प्लेन मान सकते हैं। तो इस तरह से अपन क्या है, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं किसकी भी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, बाय यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल, करेक्ट है, ओके। हाँ बेटा, अब देखो नेक्स्ट अपन रिफ्लेक्शन की जगह अपन क्या करने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन की बात करने जा रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कैसे करेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगन प्रिंसिपल। तो देखो अपन ने डायग्राम बनाया दो, तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि मीडियम ऊपर क्या है आपका, मीडियम फर्स्ट है, मीडियम सेकंड नीचे की साइड में, ये आपका क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, जो अपन ने पहले भी बता दिया था आपको, ये इस तरह से क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। अब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, क्या कर रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम। तो P रे सबसे पहले इंसिडेंट हो रही पॉइंट A के ऊपर, वहाँ पे अपन ने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल के साथ जो एंगल इंसिडेंट एंगल I आप देख पा रहे हो, जो रिमेनिंग एंगल होगा वो 90 माइनस I देख पा रहे हो। तो इस ट्रायंगल के अंदर आप देख रहे हो ये एंगल कितना रह जाएगा, I। अब ये देखो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही, नीचे आपको क्या लेना है, डेंसर मीडियम है, तो अपन यहाँ पे इसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान रहे हैं वो अपन क्या मान सकते हैं भाई, फर्स्ट वाले के लिए μ1 ले सकते हैं, सेकंड वाले के लिए μ2 ले सकते हैं। तो μ2 ग्रेटर देन μ1, है ना। तो ये अपन कंडीशन ले रहे हैं। तो अपन ने देखा है कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो वो किधर बेंड होगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की साइड में वो क्या हो रही है, बेंड हो रही है। तो आप देख रहे हो कि टुवार्ड्स द नॉर्मल आपने देखा कि R यहाँ पे एंगल बनाते हुए आगे की तरफ वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आपको दिखाई दे रहा है।
जब तक देखो यहाँ पे अपन ने क्या है कि फर्स्ट मीडियम में जो वेलोसिटी मानी है वो v1 ले रहा हूँ और सेकंड मीडियम में आने वाली है v2। तो यहाँ पे देखो पॉइंट B से लेकर C तक पहुँचेगा। तो सपोज करो किसी टाइम टो के ऊपर अपन बात कर रहे हैं तो v1 इंटू टो डिस्टेंस वो ट्रेवल करता हुआ पॉइंट C तक वो पहुँचेगा। तब तक आपकी पॉइंट A से ये पॉइंट अपना ABCD पॉइंट दे दे, जैसे D पॉइंट के ऊपर ये रे पहुँच जाएगी। लेकिन चूँकि मीडियम क्या है नीचे डेंसर है तो वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अपन ने पढ़ रखा है कि डेंसर के अंदर क्या है वेलोसिटी कम हो जाती है लाइट की, तो v2 क्या होगा कम होगा और v1 क्या होगा ज़्यादा। तो इस वजह से इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो A से लेकर D तक और यहाँ पे B से लेकर C तक सेम टाइम इंटरवल के अंदर आप देख पा रहे हो ये दो ट्रेंगल आपके सामने बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एंगल I बन गया तो इस ट्रेंगल को लेंगे और नीचे जो एंगल देखो ये एंगल R बन रहा था तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका R। तो इसको ऊपर अपन लेकर क्या करेंगे ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन देखो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं तो यहाँ पे ये तो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। इंसिडेंट एंगल को अपन क्या लिखेंगे PAN1, क्या लिखेंगे भाई PAN1, इसको अपन क्या बोलेंगे इंसिडेंट एंगल I बोल सकते हैं। इसी तरह से अपन यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल किसको बोलेंगे, ये जो आपका N1 इसको N2 नाम दे दे तो N2AR, ये आप देख पा रहे हो तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं N2AR, इसको एंगल R बोल सकते हैं। ये इंसिडेंट एंगल और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अपन यहाँ से क्या देखेंगे कि इसके अंदर जो सबसे पहले ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं और नीचे वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ऊपर वाले ट्रायंगल ABC की बात करते हैं, क्या लिखेंगे ट्रायंगल ABC से अपन देखो ये एंगल I है तो I के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, तो साइन I की वैल्यू लिखने जा रहे हैं, क्या लिखेंगे भाई साइन I। तो वो क्या लिखेंगे अपन, आप देख रहे हो BC अपॉन AC, क्या लिखेंगे BC अपॉन AC, कोई दिक्कत नहीं। तो BC को अपन क्या लिख पा रहे हैं V1 टो लिख सकते हैं, V1 टो को टाइम ले रखा है और AC अपन ने कोई साइड कॉमन ले रखी है, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं। इसी तरह से सेकंड जो ट्रायंगल देख रहे हो ACD, क्या लिखेंगे ट्रायंगल ACD, यहाँ से साइन R की वैल्यू आप देख रहे हो, क्या देखेंगे ये एंगल R है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, तो अपन क्या लिखेंगे AD, क्या लिखेंगे भाई AD अपॉन AC, करेक्ट है। तो AD को अपन क्या लिखेंगे V2 टो अपॉन AC, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन फर्स्ट और 2 दोनों आप देख पा रहे हो। तो इसके अंदर इक्वेशन फर्स्ट से अपन ने V1 टॉर्क ये जो वैल्यू लिख दी और इसके अंदर अपन ने V2 टो ये जो दोनों वैल्यू लिख दी। अब देखो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ अपन ने क्या देखा है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या लिखेंगे साइन I अपॉन साइन R। तो साइन I और साइन R दोनों का अपन रेशियो ले तो दोनों का रेशियो लेंगे तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि V1 और V2 जो आपके हैं V1 टो अपॉन AC और अपॉन में क्या जाएगा V2 टो अपॉन AC। तो यहाँ से AC कैंसिल हो जाएगा और टो से टो कैंसिल हो जाएगा, तो V1 अपॉन V2 ये वैल्यू आप देख पा रहे हो। तो साइन I अपॉन साइन R की जो वैल्यू आई है साइन I अपॉन साइन R जो अपन वैल्यू ले रहे हैं वो क्या आ गई आपके सामने V1 और V2, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ये अपन ने यहाँ पे क्या कर लिया कैलकुलेट कर लिया भाई। अब देखो अपन ने क्या पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर अपन ने पढ़ा है कि फर्स्ट मीडियम के अंदर जो स्पीड है वो स्पीड क्या ले रखी है मैंने V1, और जो उसकी जो कंपैरिजन कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, तो अपन यहाँ पे देखो μ1 को अपन किस तरह से लिखेंगे μ1 इक्वल्स टू C अपॉन V1। इसी तरह से सेकंड मीडियम के लिए अपन क्या लिखेंगे μ2 इक्वल्स टू C अपॉन V2, है ना। तो इन दोनों से कंपैरिजन करके अपन देखो V1 और V2 को निकालें तो यहाँ से V1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं भाई C अपॉन μ1 और यहाँ से V2 को क्या लिख सकते हैं C अपॉन μ2, है ना। तो V1 और V2 ये इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप करने जा रहे हैं अपन। तो इक्वेशन फर्स्ट ये जो 3 दिख रही है आपको ये इक्वेशन कंबाइंड रूप से अपन 4 बोल देते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4
थर्ड और फोर्थ से अपन क्या देख रहे हैं, देखो साइन आई अपॉन साइन आर, इन दोनों की जो वैल्यू दिख रही है V1 और V2, V1 V2 की वैल्यू C अपॉन म्यू1, क्या लिखेंगे भाई C अपॉन म्यू1, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी C अपॉन म्यू2, जिसको अपन उल्टा करके लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे C अपॉन म्यू1 इंटू म्यू2 अपॉन C, तो C से C कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू बचेगी वो क्या आ जाएगी साइन आई अपॉन साइन आर, है ना। तो उसकी वैल्यू म्यू2 अपॉन म्यू1, जिसको अपन म्यू21 भी बोल सकते हैं। तो ये आपको क्या है स्नेल्स लॉ क्या हो रहा है अभी प्रूव हो रहा है, ये क्या है स्नेल्स लॉ, ये क्या हो रहा है आपका प्रूव हो रहा है। दूसरा आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि यहाँ से क्या इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, यानी एक ही प्लेन के ऊपर आपको दोनों चीज़ें आपको क्या हैं इजीली दिखाई दे रही हैं। तो ये दोनों रूल क्या किसके होते हैं रिफ्रैक्शन के, जो कि दोनों हाइगेंस थ्योरी से क्या हो रहे हैं प्रूव हो रहे हैं। तो इस तरह से अपन क्या कर रहे हैं कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जो रे पास हो रही है तो उसके द्वारा जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको अपन ने एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से यदि आपको जस्ट अपोजिट करना पड़े, अपोजिट का मतलब यानी आपको डेंसर से रेयर में जाना पड़े तो भी यही सिस्टम करना पड़ेगा, लेकिन उस टाइम पे फिर ये जो डेंसर वाला जो पोर्शन है ये ऊपर बन जाएगा और ये नीचे बन जाएगा, तो उसके अंदर भी सेम यही प्रोसेस है, सेम थ्योरी है और सेम ही आपका डेरिवेशन है, करेक्ट है। तो इस बात को थोड़ा सा आप इजीली ध्यान में रखोगे। ओके, थैंक्स।